हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लोरेन कायमा यानी स्थूल गुणोत्तक। स्थूल गुणोत्तक क्या होते हैं को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरेन कायमा। ये जो टिश्यू हैं ये फंडामेंटल टिश्यू नहीं होते क्योंकि हर पादप के अंदर हों ये ज़रूरी नहीं है। और इनकी जो सेल हैं वो लिग्निन और सुबेरिन की नहीं होती, इसीलिए डेड सेल नहीं होती। क्योंकि इनमें सुबेरिन और लिग्निन का जमाव नहीं होता। जमाव नहीं होने के कारण क्या होती है, लिविंग सेल होती है। लिविंग सेल इनके होते हैं तो इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का जमाव होता है। मेनली ये जो स्थूल गुणोत्तक है ये डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती हैं। हाइड्रो प्लांट्स, लेकिन कुछ से डाइकोट प्लांट्स हैं जैसे कि हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। तने की जो हाइपोडर्मिस है उनमें पाई जाती है। और मोनोकोट प्लांट की स्टेम, रूट और वुडी स्टेम में ये एब्सेंट होता है। और सभी प्लांट में मतलब जो एक बीजपत्री पादप हैं उनकी स्टेम, रूट तथा वुडी स्टेम में नहीं पाया जाता। वुडी स्टेम का मतलब है जैसे लकड़ी बनती है। लकड़ी किससे बनती है? सेकेंडरी जाइलम से बनती है। ठीक है, तो ये ना तो ये मोनोकोट में होता है और ना ही ये डाइकोट रूट में होता है। रूट होती है ना, दोनों में नहीं होता है। ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों की रूट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जो ग्रोथ है उसमें कास्ट का निर्माण करता है, तो इसमें नहीं होता। जैसे अभी हम इसको देखते हैं, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो ग्राउंड मेरिस्टेम से होती है। और ये क्या करता है, स्थूल गुणोत्तक क्या होता है, देखो कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो प्लांट होते हैं वो कभी झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है ना, क्योंकि उनमें अजीब सा एक लचीलापन पड़ता है। तो ये लचीलापन उनको कौन प्रदान करता है? ये लचीलापन उनको कोलन कायमा ही प्रोवाइड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्थूल गुणोत्तक यानी कोलन कायमा टिश्यू। दूसरा टिश्यू है ये, तो ये है फंडामेंटल। नहीं है क्योंकि ये हर पादप में हो जरूरी नहीं है। इसे जीवित यांत्रिक ऊतक कहते हैं। इसे जीवित यांत्रिक ऊतक कहते हैं। इनमें लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं होता। तो किसका जमाव होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का। इसलिए सेल डेड नहीं होती। वो तो क्या होती है, जीवित होती है। इसे जीवित ऊतक भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जीवित ऊतक लिख दिया। और ये क्या होता है, इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का जमा होता है। इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का जमा होता है। इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का जमा होता है। मेनली ये डाइकोट प्लांट है, उनकी जड़ें तने में हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, यह है मेनली
डाइकोट प्लांट के स्टेम यानी तने की हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनमें मोनोकोट प्लांट में स्टेम यानी तना, रूट और वुडी स्टेम यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनने वाला वुडी स्टेम में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें नहीं पाई जाती। और ये रूट होता है उसमें तो ना तो डाइकोट में पाए जाते हैं, ना कि और ना ही मोनोकोट में पाई जाती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है। रूट में ना तो मोनोकोट में पाई जाती है और ना ही डाइकोट में। डाइकोट मोनोकोट यानी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ में कास्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, जाइलम तथा सेकेंडरी जाइलम को ही कास्ट कहते हैं। एक तो जाइलम से किसका, सेकेंडरी जाइलम से किसका फॉर्मेशन होता है, कास्ट का। सेकेंडरी जाइलम से कास्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पेक्टिन और सेलुलोज का क्या होता है, जैसे ये एक डायग्राम मैं छोटा सा बना देती हूँ। इसमें सेल्स होती हैं जो ऐसी होती हैं, जैसे ये है सेल्स है, दूसरी सेल्स होगी इधर होती है, तीसरी मान लो इधर है, और ऐसे ऐसे सेल्स होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे डॉट 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 क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये क्या किसके कारण बनते हैं, ये पेक्टिन एंड सेलुलोज के जमाव के कारण होते हैं। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे होता है, ओरिजिन इसके जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, ये होती है ग्राउंड मेरिस्टम से। और तो इसका फंक्शन क्या है, कार्य है इसका, पादपों में लचीलापन और यांत्रिक सामर्थ्य क्या करता है, ये प्रदान करता है। तो यह प्लांट में लचीलापन और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार का है कोलेनकाइमा। अगला ये 2 नंबर का टिश्यू था, जैसे पैरेनकाइमा था, कोलेनकाइमा है। अब है ये स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक।
अर्ध तक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दृढ़ यानी कठोर। कठोर किससे कारण होता है ना, डेड सेल हो जाती हैं लिग्निन और सुबेरिन के कारण, तो क्या होते हैं तक कठोर हो जाते हैं। तो इसकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं लिग्निन और सुबेरिन के कारण, और ये हार्डनेस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यांत्रिक सामर्थ्य भी क्या करता है, प्रदान करता है। ये इसे मृत यांत्रिक उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि ये जलरोधी होता है। लिग्निन के कारण ये सेल्स होती है ना, ये लिग्निफाइड हो जाती हैं और मृत हो जाती हैं, तो ये जलरोधी हो जाती है, तो इसे मृत यांत्रिक उत्तक भी कहते हैं। ये कहाँ मिलता है, ये जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं ना, उसमें विकसित होता है। मेनली जीरोफाइट में होता है। और जीरोफाइट होते कहाँ हैं, जीरोफाइट होते हैं जो मरुस्थलीय प्लांट है, जैसे पश्चिमी जो एरिया है राजस्थान का, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जिसमें मतलब डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान टाइप, जैसे पानी की कमी में उगने वाले प्लांट को जीरोफाइट्स कहते हैं। तो उसकी जड़ें कहते हैं नीचे तक चली जाती है। हाइड्रोफाइट्स में या तो ये एब्सेंट ही होता है, लगभग तो ये एब्सेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत अल्प विकसित हो जाता है। तो क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ही होता है उसमें। ये स्केलेटन कायमा होता है, इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक तो दृढ़ कोशिका, एक होता है फाइबर। जैसे स्केलियल है वो दृढ़ कोशिका है, फाइबर है उसे क्या करती हैं, जैसे फाइबर का तो पता ही है आपको, रेशे। तो इस जो स्केलेटन है इसके सिरे नुकीले नहीं होते, जबकि गोल गोल से होते हैं, और रेशों के सिरे तो नुकीले होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी देर बाद में, अभी मैं आपको रिटन करके बताती हूँ, लिख के सारा बताती हूँ। तो लिखते हैं, इनकी सेल डेड होती हैं यानी मृत होती हैं, हार्डनेस होता है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। इसे मृत यांत्रिक उत्तक कहते हैं। क्योंकि सेल लिग्निन के कारण क्या हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है। लिग्निफाइड हो जाती है, इसीलिए जलरोधी होती है। और मृत हो जाती है। जीरोफाइट प्लांट्स में ये डेवलप होती है। वेल डेवलप मतलब, ठीक है ना, वेल लिख लेते हैं, सर्वाधिक विकसित होती है। और हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं लगभग तो फ्लोटिंग ही होते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट में एब्सेंट होती है। एब्सेंट यानी एब्सेंट कह सकते हो, या अल्प विकसित होती है। स्केलेटन कायमा की सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मतलब स्केलेटन कायमा में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। स्केलेटन कायमा में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक है स्केलेटल सेल, यानी दृढ़ कोशिका। दूसरा है फाइबर यानी रेशा।
इसमें डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे ही कम समय में हो जाएगा। इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले नहीं होते हैं, मतलब राउंडेड होते हैं, गोल गोल होते हैं। इनके सिरे नुकीले 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 नहीं होते। इनके सिरे नुकीले होते हैं। जैसे ऐसे देख लो आप, ये है और ये इसके अंदर शाखित गति भी होगी इनके अंदर, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। और ये जो है ये क्या होते हैं, जैसे ये है, इसे क्या कहते हैं, लुमेन कुआ कहते हैं। गुआ यानी कैविटी। ये अशाखित होते हैं, अनब्रांच होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनमें जो है, इसमें लिग्निन का जमाव नहीं होता, इसीलिए इन्हें पिट्स कहते हैं। इनमें पिट्स पाए जाते हैं, मतलब कैसे पिट्स पाए जाते हैं। आप पिट्स कहते किसे हैं, जिन स्थानों पे लिग्निन का जमाव नहीं होता उन्हें पिट्स कहते हैं। लास्ट चल रहा है, भी कंप्लीट होने वाला है। इनमें परिवेशित गर्त होते हैं। परिवेशित गर्त जैसे ये है और ये और ऐसे होते तो मतलब परिवेशित गर्त होते हैं, बॉर्डर पिट होते हैं। ठीक है, ये संख्या में अधिक होते हैं और ये संख्या में कम होते हैं। 2 3 और ये कम। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं ये फर्स्ट ग्रेड को देखते हुए करवा रही हूँ। तो आज जो हमारे जो टिश्यू थे पेन वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय।